नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे मौर्य क्लासेस में। बड़ा यहाँ पर हम गाला असाइनमेंट का जो हम स्टेट का पेपर सोल्व करे थे, उस स्टेट के पेपर में सेक्शन एफ विभाग का जिसमें 56 नंबर का जो क्वेश्चन था बड़ा, वो ऑलरेडी मैंने चैप्टर नंबर 1 के जितने भी थे 6 पेपर के करवा दिया। अब आज से हम बड़ा सेक्शन एफ का ही जो चैप्टर नंबर 2 है ना बड़ा, चैप्टर नंबर 2 आज हम उसके सारे सवाल करने वाले हैं। और उसके कौन कौन से सवाल हैं तो याद रखना, चैप्टर 2 में से 2 क्वेश्चन आएंगे। तो एक आएगा 57 नंबर और एक आता है 58 नंबर। ये 2 क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 2 में से देखने को मिलेगा। अब चैप्टर नंबर 2 के अंदर कैसे फॉर्मूला लगेंगे और उसमें कौन कौन से फॉर्मूला कब अप्लाई करना है और कैसा क्वेश्चन होगा तो कैसा सवाल को आंसर में हम लिखेंगे, आज हम वो सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करते हैं मैडम। और सर सब चीजों को मैं डिटेल वाइज आपको समझाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। चलिए हम बात कर रहे थे चैप्टर 2 की ना, तो चलिए चैप्टर नंबर 2 के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं। जो 57 नंबर का क्वेश्चन आज हम कराएंगे उसमें बोला है कि सात संबंधांक निकालिए। तो इसका हिंदी करना है तो बड़ा उदाहरण नंबर 11 निकालो, चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 78 पे निकालोगे तो आपको उसका हिंदी मिल जाएगा। अब हम उससे पहले हम आपको बता दें बेटा कि सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 सॉल्व करने से पहले चैप्टर नंबर 2 के लिए थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं, क्योंकि अगर हम थोड़ा बहुत बेसिक सीख लेंगे बेटा तो मैं कहता हूँ कि चैप्टर नंबर 2 के जितने भी सवाल होंगे ना, लगभग सेक्शन एफ के सारे सवाल कर डालोगे आप, इसकी गारंटी मेरी। चलिए सबसे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 2 के कुछ थोड़े बहुत रूल्स वगैरह समझ लेते हैं बेटा, जिससे हमें समझने में और करने में आसानी हो जाएगी। चलिए गाला असाइनमेंट पेपर 1 सेक्शन एफ का चैप्टर नंबर 2 सोल्व करेंगे हम, और चैप्टर नंबर 2 का नाम है रेखिक सहसंबंध। और जिसमें बड़ा आपको बोर्ड के अंदर क्वेश्चन नंबर 57 और क्वेश्चन नंबर 58 ये आपको चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दिस इज फाइनल। और याद रखना क्वेश्चन 5 के अंदर 2 टाइप के सम्स पूछते हैं, या तो क्रमांक सहसंबंध पूछेंगे या तो कार्ल पियर्सन की गुणन प्रज्ञान की विधि पूछेंगे। या तो क्रमांक सहसंबंध 5 नंबर पूछ सकते हैं, क्रमांक सहसंबंध, या तो क्रमांक सहसंबंध पूछेंगे या तो कार्ल पियर्सन का गुणन प्रज्ञान की विधि। और अगर कार्ल पियर्सन के लिए बोलेंगे तो सर सवाल के अंदर क्या लिखा हुआ आएगा, कैसे हम पहचानेंगे कि उसके अंदर हम कौन सा सूत्र लगाएंगे। बड़ा सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर सवाल में सहसंबंधांक लिखा हो तो समझ जाना आर निकालना, चैप्टर नंबर 2 के सवाल है। और या तो सहसंबंध का गुणांक लिखा हो तो भी समझ जाना वो चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन से। इतना क्लियर हुआ, क्या लिखा रहेगा तो हम पहचान पाएंगे कुछ चैप्टर नंबर 2 का सवाल है। या तो सात संबंधांक लिखा हो या तो सात संबंध का गुणांक लिखा हो तो समझ आना वो चैप्टर नंबर 2 के सवाल है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि सर कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। चलिए पहला सूत्र, पहला ये वाला सूत्र कब लगाना है, जब सवाल में x बार y बार पूर्णांक में हो। अब ये पूर्णांक क्या होता है बाबू, पूर्णांक का मतलब होता है पॉइंट में ना हो। जैसे कि x बार और y बार हमने निकाला, मान लो इसका वैल्यू आ गया 60 और इसका वैल्यू आ गया 65, तो क्या मुझे ये बताओ क्या ये दोनों पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो उस समय उस कंडीशन में जब x बार y बार निकालने के बाद अगर पॉइंट में ना आए तब आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्लियर हो गया। सवाल के अंदर सबसे पहले आपको यही निकालने का, x बार y बार निकालने का, कंफर्म है बेटा। चलिए और अब हम बात करते हैं दूसरा, जब सवाल में x बार y बार दोनों किस में आता हो बड़ा, अपूर्णांक में। ये पूर्णांक था, ये अपूर्णांक, पॉइंट में आए तब, अपूर्णांक में आए तब 2 कंडीशन में सूत्र लगेगा बड़ा। पहला कंडीशन यहाँ पर है बड़ा, x और y की कीमत, यहाँ पर x बार y बार नहीं लिखा है, x और y की कीमत लिखा है, यानी x और y की कीमत अगर छोटी छोटी होती है, छोटी छोटी, तब आपको यह सूत्र लगाना है। और अगर x और y की कीमत ज्यादा बड़ी बड़ी संख्या हो या पॉइंट में दिया गया हो, बड़ी से बड़ी संख्या हो और अगर पॉइंट में दिया गया हो, खूब बड़ी बड़ी संख्या हो और अगर पॉइंट में दिया गया हो, तो आपको हमेशा यूबी वाला सूत्र, मतलब ये वाला सूत्र लगाना रहेगा। और बाबू अगर मान लो
अगर मान लो तुम्हें ये भी ना पता चले कि सर मुझे ये 3 सूत्र आपने बताया था खरीद, लेकिन फिर भी दिमाग में भेजे में नहीं उतर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करना है, जब आपको कुछ भी ना पता चले कि कौन सा फॉर्मूला लगाऊं कौन सा नहीं लगाऊं, तो हमेशा यूबी वाला मेथड लगा देने का, बात खत्म। वैसे आप तीनों में से कोई भी मेथड लगाओ, कोई भी मेथड लगाओ, आपका आंसर कंफर्म आएगा ही। अगर आपको ट्रस्ट नहीं ना, आप तीनों को तीनों एक ही सूत्र से कर डालो और देखो आपका आंसर आता है कि नहीं आता है। अरे भाई एक्सपेरिमेंट करके बैठा हूं, तो करके देख लीजिए। और 5 साल के एक्सपीरियंस और अनुभव के माध्यम से बता रहा हूँ बेटा, कोई मैं आपको गलत नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। और मैं जो भी चीजें कहता हूँ ना बेटा, बहुत सोच समझ के करता हूँ बेटा, ठीक है। चलिए बेटा, अब आपको समझ में आ गया ना बेटा। अगर एक्स और वाई की कीमत छोटी छोटी हो तो आपको ये लगाना है, एक्स और वाई की कीमत पॉइंट में हो या तो बड़ी बड़ी हो तो आपको ये लगाना है, अगर एक्स बार वाई बार पूर्णांक में हो मतलब पॉइंट में ना हो तो आपको ये लगाना है। चलिए बेटा, अब हम आपको गाला के कुछ क्वेश्चंस कराते हैं, जिसमें पेपर नंबर 1 का 57 नंबर और 58 नंबर के क्वेश्चन आज हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन 57 और क्वेश्चन 58। चलिए मैडम, अब इसका हिंदी करते हैं। तो धारा नंबर 11 चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 78 पे, चलिए इसका हिंदी करते हैं। तो इसका हिंदी ये आ गया 77 पेज नंबर पे, ये रहा। गुजरात राज्य में 6 शहरों की जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर एवं मृत्यु दर प्रति हजार में के निम्न से अनुमानित आंकड़े निम्नानुसार है। तो ये पहला वाला हो जाएगा x और दूसरा वाला हो जाएगा y कि इस सूचना पर से जनसंख्या घनत्व या मृत्यु दर के बीच का सहसंबंधांक निकालना है। ये वर्ड पे फोकस करना, सहसंबंधांक मतलब कि r निकालना है, मतलब ये चैप्टर नंबर 2 का सवाल है। इतना क्लियर हुआ। अब तीनों में से कौन सा सूत्र लगेगा, अब वो डिपेंड सवाल में जब हम x बार y बार निकालेंगे तो। दूसरा, मैंने आप लोगों को कहा था अगर x की कीमत ज्यादा बड़ी बड़ी आए, देखो यहाँ पर x की कीमत बड़ी बड़ी आई है ना, 200 300 400 500, तो ये भी समझ लेने का कि उसके अंदर अगर ज्यादा बड़ी बड़ी संख्या आए तो आपको यूवी वाला सूत्र लगाना रहेगा, और अगर पॉइंट में आए तो भी आपको यूवी वाला सूत्र लगाना है। क्लियर हुआ? चलिए, तो आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन की कॉपी कर लेता हूँ। चलिए, ये क्वेश्चन में कॉपी कर लेता हूँ बेटा। ये देखो मैंने क्या किया, क्वेश्चन की कॉपी कर लिया। अभी मुझे पता नहीं कि यहाँ पर यही टेबल बनेगा कि नहीं बनेगा, तो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले पता करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, एक्स बार वाई बार, और दूसरा चीज वैसे ही पता चल गया बेटा। यहाँ पर देखो एक्स की कीमत बड़ी बड़ी संख्या है, तो बड़ी बड़ी है तो समझ जाना यूबी वाला सूत्र लगेगा, दिस इज कन्फर्म हो गया। अब यहाँ तक क्लियर हो जाने के बाद क्या करना मालूम है, अब सबसे पहले क्या करना है, ये एक्स का टोटल मारो बेटा, एक्स का टोटल मारो, एक्स और वाई का टोटल मारो, जल्दी मारो। चलिए चलिए जल्दी मारो, मारो भाई साहब, मारो मारो मारो। चलिए आप लोग मारो यार, कैलसी हाथ में आपके पास पड़ा है, मेरे पास कहाँ कैलसी है बड़ा, मैं बिना कैलसी का तो सवाल कर रहा हूँ। चलिए चौपड़ा निकालिए और फटाफट कैलसी से टोटल मारो। इसका आएगा 2700 और वाई का टोटल मारो, कितना आएगा 68। बस अब एक्स और वाई से मदद से हम एक्स बार वाई बार निकालेंगे। चलिए एक्स बार कितना दिया 2700, चलिए एन गिन लो, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आएगा 6, भाग देंगे कितना आएगा बेटा 450। चलिए वाई बार निकालेंगे तो 68 भागे 6 कितना आएगा 11.33। ये देखो पॉइंट में आ गया, तो मतलब एक तो संख्या भी बड़ी बड़ी है और पॉइंट में भी आ रहा है, इसलिए यहाँ पर यूवी सूत्र लगेगा। और यूवी सूत्र के लिए बेटा मैं आपको एक शॉर्टकट टेक्निक बता देता हूँ, कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगा, गारंटेड बेटा। पहले आपको लिखना क्या है, u माइनस एक्स बराबर a, v माइनस वाई बराबर b, और u स्क्वायर v स्क्वायर। सबसे पहले क्या करना है, a मतलब क्या करना, अनुमानित मूल्य लेना। अब बड़ा अनुमानित में बहुत सारे, देखो बड़ा मेरा जो मेथड है बड़ा, मेरा जो मेथड एकदम अलग होता है और मैं एकदम डिफरेंट तरीके से कराता हूँ। लेकिन याद रखना, मेरा जो मेथड सीख लिया बड़ा, वो जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा, इतनी गारंटी में देता हूँ बड़ा। सबसे पहले करना क्या है, एक इसको मानोगे बड़ा,
ए के लिए बेटा आपको क्या करना है, ये जो एक्स दिया ना, इस एक्स में देखो सबसे छोटी कीमत कौन सी, सबसे छोटी कीमत, सर सबसे छोटी कीमत है सर इसमें 200, तो यहां पर ए की जगह पे क्या आ जाएगा 200। और y में देखो सबसे छोटी कीमत कौन सी है, सर y में सबसे छोटी कीमत है 9, तो यहां पर आ जाएगा 9। बस इतना काम हो गया आपका बेटा, मान लो कि आपका 90% काम सॉल्व हो गया। अब करना क्या है बेटा, अब जैसा बता रहा हूँ वैसा करिए। चलिए हाथ में कैलसी लीजिए बेटा, सबसे पहले क्या लिखा है एक्स, तो एक्स कहाँ है बेटा, ये रहा। तो इन्हें क्या करना है, 200 में से ए कितना दिया 200, तो 200 में से 200 माइनस करो, 200 माइनस 200 बराबर कितना आएगा 0। कैसे निकालना है ट्रिक भी देख लो, देखो पहले क्या लिखा है 200, 200 माइनस 200 बराबर क्या आएगा 0। फिर इसके बाद क्या करना है 500, सीधा 500 दाब के सीधा बराबर दाब दो, कितना आएगा 300। फिर 400 दाब के बराबर दाब दो 200, फिर 700 दाब के बराबर दाब दो 500, फिर 600 दाब के बराबर दाब दो कितना आएगा 400, फिर 300 दाब के बराबर दाब दो कितना आएगा 100, और फिर क्या करने का जीटी दाब देने का कितना आएगा 1500, क्या आ जाएगा इसका टोटल। देखो टोटल मानने की जरूरत भी नहीं है, इसलिए जीटी का इस्तेमाल करो, सबसे अच्छा रहेगा बेटा। देखो कैसे निकाला फिर से देख लो। अब दूसरा वाला निकाल रहा हूँ वाई माइनस बी, तो वाई कितना दिया है 10, तो देखिए 10 माइनस 9 बराबर कितना आ गया 1। फिर सीधा बराबर लिखा ना, 12 बराबर दाब दो कितना आएगा 3। फिर 10 दाब के बराबर दाब दो 1, फिर 15 दाब के बराबर दाब दो 6, 9 दाब के बराबर दाब दो 0, 12 दाब के बराबर दाब दो कितना आएगा 3, और फिर जीटी मार दो तो कितना आएगा टोटल 14 आ गया। लो टोटल भी आ गया। अब करना क्या है बाबू, अब करना क्या है, इन दोनों का गुणा करना। चलिए 0 गुणे 1 करो, 0 गुणे 1 करेंगे तो क्या आएगा आंसर 0। फिर 300 गुणे 3 करो कितना आएगा 900। फिर 200 गुणे 1 करना है कितना आएगा 200। फिर 500 गुणे 6 करना है कितना आएगा 3000। फिर 400 गुणे 0 करना है कितना आएगा 0। फिर 100 गुणे 300 3 करना है तो कितना आएगा 300, और इसका टोटल मारेंगे कितना आएगा 4400। बोलो क्लियर हुआ बेटा। चलिए आगे बात करते हैं यू स्क्वायर। यू स्क्वायर कैसे निकालेंगे बेटा, ये जो यू है इसका स्क्वायर निकालना, तो कैसे निकालोगे 0 का स्क्वायर 0, फिर 300 का स्क्वायर क्या आएगा 90,000। बड़ा इसमें थोड़ी सी वैल्यू बड़ी बड़ी हो सकती है, टेंशन लेने का नहीं, ठीक है। चलिए फिर 200 का 200 भागे ये कितना आएगा 40,000। फिर 500 का स्क्वायर का आएगा 25,000, 2,50,000। फिर 400 का क्या आएगा 1,60,000। फिर 100 का आएगा 10,000। टोटल मारेंगे, टोटल मारेंगे, टोटल मारेंगे तो आएगा 55,000, यानी 5,50,000, ठीक है। चलिए और वी स्क्वायर का टोटल मारेंगे तो ये रहा, ये वी रहा 1 का वर्ग, 1 का वर्ग 1, और उसके बाद 3 का वर्ग 9, फिर 1 का वर्ग 1, फिर 6 का वर्ग 36, 0 का वर्ग 0, फिर उसके बाद 3 का वर्ग 9, फिर जीटी कितना आएगा 56। तो ये देखो बेटा हमारा टेबल रेडी हो गया। अगर आपका इतना टेबल रेडी हो गया ना बेटा 50% काम तो आपका हो गया बेटा। अब बेटा बस आपको सूत्र में क्या करना है, वैल्यू पुट करना है बस। तो देखिए बेटा सूत्र में कैसे वैल्यू पुट करेंगे, चलिए आर का आर, एन आपको दिया है 6, एन बराबर कितना दिया है 6। यूबी, यूबी आपने कितना निकाला है, यूबी आपने निकाला है 4400, तो गुणे 4400। चलिए सिग्मा यू, सिग्मा यू कितना दिया है 1500, तो यहाँ पर लिखेंगे 1500। सिग्मा वी कितना दिया है 14, तो यहाँ लिखेंगे 14। चलिए एन कितना दिया है 6, सिग्मा यू उसका कितना दिया है 5,50,000,
5,50,000। सिग्मा यू कितना दिया है? 1500 का वर्ग। चलिए फिर 6 × ये कितना दिया है? 56। 20 कितना दिया है? 56। फिर उसके बाद माइनस, फिर 14 का वर्ग। चलिए अब बड़ा यहाँ पर हो गया। अब कैलसी का इस्तेमाल करना है बस खाली। देखो 4400, 4400 × 6 करो। 4400 × 6 तो कितना आएगा? 26,400 माइनस, फिर 1500 × 14 21,000। चलिए फिर 5,50,000, 5,50,000 × 6 तो यानी कि 33 लाख। ठीक है, माइनस फिर 1500 का वर्ग। तो 1500 का वर्ग निकालेंगे तो 2,25,000। ओके, फिर उसके बाद 56 × 6 कितना आएगा? 336। फिर 14 का वर्ग आएगा 196। अब 26,400 माइनस करेंगे 21,000, कितना आएगा? 5400 आएगा। फिर 3,00,000, 33 लाख में से माइनस करेंगे 2,25,000। 33 लाख माइनस करेंगे 2,254 तो यहाँ पर आएगा 10,50,000। फिर उसके बाद 336 में से 196 माइनस करेंगे। 336 माइनस 196 कितना आएगा? 140। उसके बाद 5400 लिखेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 10,50,000 गुणे करेंगे 140 कितना आएगा? 1,47,000, 1 2 3 147 लाख, 1 2 3 4 5 6 ये आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे बेटा 5400 और जीटी दाबेंगे। इसका जीटी दाबो, जीटी क्या, सॉरी ये अंडर रूट दाबो तो कितना आएगा बेटा? यहाँ पर आएगा 12 121 224.35 56 121 121 24.35 56। ओके, फिर 5400 भागे 121 24.35 56 तो इसका आंसर कितना आ रहा है? इसका आंसर आएगा 0.4453 ये आएगा बेटा। अब इसका रियल आंसर क्या निकलेगा? तो पॉइंट के बाद जो तीसरी संख्या 5 तो आगे एक बढ़ाएंगे तो यानी कितना आएगा? 0.45। इसका राइट आंसर क्या आएगा? 0.45। आर बराबर 0.45 क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। आई होप देख सकते हो कितना इजी तरीके से बेटा मैंने यहाँ पर सवालों को सॉल्व करा दिया। कोई भी सवाल आए बेटा, कोई भी सवाल याद रखना बेटा, मेरे सवाल के अंदर मैं जिस तरीके से सवाल को आपको समझाया हूं, यहाँ पर अगर आप छोटी कीमत लेके करोगे तो याद रखना कभी भी यहाँ पर माइनस की संख्या नहीं आएगी, और अगर आती है तो इसका मतलब सवाल गलत होगा। मेरे सवाल के अंदर जिस तरीके से मैं कराऊं उसके अंदर कभी भी यहां पर माइनस की संख्या तो गलती से भी नहीं आएगा। क्लियर हुआ? और बेटा ऐसे में बहुत सारे सवालों का अगर दे दूं प्रैक्टिस करने के लिए तो मैं सच कह रहा हूं, आप कोई भी सवाल हो प्रैक्टिस करके देख ले। कोई भी सवाल XYZ कोई भी हो, आप इसी तरीके से एक बार करके देखो। कोई भी सवाल XYZ कोई भी सवाल आप उठाओ और आप इस तरीके से करके देखो, और अगर आपका आंसर गलत आए तो मुझसे आके बोध करिए। क्लियर बेटा? आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और कभी भी आपकी गलती नहीं होगी। क्लियर हुआ बेटा? तो इस तरीके से बेटा हम सारे सवालों को क्या करेंगे? बेहतर ढंग से सॉल्व करेंगे। क्लियर हुआ? चलिए
अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बड़ा गाला में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है बड़ा, उससे भी हम देख लेते हैं बड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है बड़ा 58 नंबर। इसमें भी क्या बोला, देखो सात संबंधांक बोला है और इसका हिंदी चाहिए बड़ा, तो 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 83 पे बड़ा आपको इसका हिंदी मिल जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसका हिंदी क्या है बड़ा। ठीक है, पेज नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 1 ये देखो बड़ा, ये राम। एक सोसाइटी में रहे 7 परिवार, एन बराबर कितना हो जाएगा 7। न्यादर्स के पिता की ऊंचाई सेंटीमीटर में और उनके वयस्क पुत्र की ऊंचाई सेंटीमीटर में दी गई है, तो 7 संबंधांक ज्ञात कीजिए। अगर 7 संबंधांक लिखा है इसका मतलब चैप्टर नंबर 2 का सवाल है। आगे तो ये पहला वाला हो जाएगा आपका x और दूसरा वाला हो जाएगा y। चलिए पहले हम x से और x और y पर से हम पहले निकालेंगे x बार y बार। अगर पॉइंट में आता है तो ठीक, नहीं आता तो फिर देखते हैं बड़ा। चलिए पहले फटाफट क्वेश्चन की कॉपी कर लेते बड़ा। तो बड़ा यहाँ पर बेटा मैंने पहले से सवाल को उतार दिया हुआ है और कौन सा सूत्र लगेगा वो हम x बार y बार निकालेंगे, उसके आधार पे डिसाइड करेंगे बड़ा। चलिए सबसे पहले बड़ा हम लोग x बार और y बार का टोटल मारेंगे। x बार y बार पर टोटल मारेंगे, उसके बाद हमको क्या करेंगे पता चल जाएगा। चलिए बड़ा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मार्च 24 मार्च 20 में भी पूछा गया था। चलिए बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल कैसा बनेगा वो मुझे नहीं पता बेटा। अभी सबसे पहले हम एक्स बार वाई, एक्स और वाई से हम एक्स बार वाई बार निकालेंगे, इसके आधार पे डिसाइड करने का कि टेबल में कौन सा बनेगा। वो तो मैं इसलिए पहले से बना दिया कि टाइम थोड़ा बच जाए बेटा, इसलिए। चलिए एक्स बार, एक्स का टोटल मारेंगे कितना आएगा बेटा, कितना आएगा 1169 और इसका टोटल मारेंगे कितना आएगा 1176। चलिए कितना आएगा 1176 सॉरी 69 भागे 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग देंगे कितना आएगा तो 167। आगे y का टोटल 1176 भागे 7 कितना आएगा 168। चलिए अब यहाँ पर देखो बेटा, अगर मैंने बताया था बेटा अगर सवाल के अंदर x बार y बार पॉइंट में ना आए तो क्या ये दोनों पॉइंट में आ रहा है, नहीं। अगर पॉइंट में ना आए, मैंने बताया था अगर x और बार y बार पूर्णांक में हो मतलब पॉइंट में ना आए तो बड़ा आपको ये वाला सूत्र लगाना रहेगा, ये वाला सूत्र। अब इसमें कौन कौन से टेबल बनाना पड़ेगा, x माइनस एक्स बार का अलग, y माइनस वाई बार का अलग, फिर दोनों को साथ में, फिर स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर आपको बनाना रहेगा। देखो मैंने बना दिया x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार दोनों को साथ में x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है बना दिया बड़ा। अब बड़ा निकालना कैसे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है। चलिए यहाँ पर निकालने का सबसे बड़ी टेक्निक क्या है बड़ा, मैं आप लोगों को टेक्निक सिखा देता हूँ, आप लोग एक बार सीख लो बड़ा तो आप पे कहाँ आ जाएगा बड़ा। चलिए टेक्निक देख लो बड़ा कैसे सीखते बड़ा। चलिए पहले क्या लिखा है एक्स और दूसरा क्या लिखा है एक्स बार। तो देखो एक्स कहाँ ये रहा, एक्स बार कहाँ है ये रहा, है ना। तो देखो कैसे निकालेंगे बड़ा, पहले कितना लिखा है 170, 170 में से माइनस करना है, एक्स बार कितना दिया 167, कितना आएगा 3। क्लियर। फिर कैसी कट पिट नहीं करने का, सीधा क्या लिखा 169, 169 दाब के सीधा बराबर दाब दो, कितना आ गया 2। फिर 168 बराबर 1, फिर 167 कितना आएगा 0, 166 कितना आएगा माइनस का 1, 165 कितना आएगा माइनस का 2, 164 कितना आएगा माइनस का 3 और GT। तो यहाँ पर क्या आ गया 0। बड़ा इस वाले कंडीशन में क्या होगा, जब भी x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार निकालोगे, याद रखना हमेशा 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 इसका आंसर 0 आएगा और इसका आंसर भी 0 आएगा। अगर इन दोनों का आंसर 0 आता है तो समझ जाना आपका सवाल परफेक्ट है, एकदम क्लियर है, आपका आंसर गलत नहीं होगा। डन। चलिए अब उसी तरह जैसे ये निकाला वैसे ही निकालना, y माइनस वाई बार, y कहाँ ये रहा, y बार कहाँ ये रहा। चलिए 172 में से माइनस करेंगे, y बार कितना दिया 168, कितना आएगा 4, फिर 168 दाब के बराबर दाब दो 0, फिर 170 दाब के बराबर दाब दो 2, 168 दाब के बराबर दाब दो सॉरी 0, 165 कितना आएगा -3 और 167 कितना आएगा -1, 166
कितना आएगा -2 और GT। और देखो इसका आंसर कितना आ गया 0। तुमने बताया था ना ये दोनों का आंसर हमेशा क्या आएगा 0 ही आएगा। कन्फर्म है बेटा, कन्फर्म मतलब कन्फर्म। अब आगे देखो बेटा इन दोनों का मल्टीप्लाई कैसे करना। देखो देखो कभी भी आपका प्लस माइनस में भी गलती नहीं होगी। देखो करना कैसे, देखो 3 और 4 है ना, देखो 3 गुणे 4 बराबर, फिर 2 गुणे 0 बराबर, फिर देखो 0 गुणे 0 बराबर, फिर एक है ना माइनस का, एक माइनस का एक ना, देखो यहाँ पर एक लिखा, माइनस कैसे लगाओगे इसके आगे, देखो ये यहाँ पर लिखा है ना प्लस माइनस, इसको दाब देने का ऐसे, फिर गुणे दाबने का, फिर क्या लिखा है 3, 3 के आगे भी माइनस, तो यहाँ पर ये दाब के फिर बराबर दाब दो, कितना आ गया 3। अब देखो 2 प्लस माइनस गुणे, फिर 1 प्लस माइनस गुणे, कितना आ गया 2, और 3 प्लस माइनस, फिर 2 प्लस माइनस कितना देगा 6, और GT दाबेंगे कितना आएगा 23। तो देखो आंसर आ गया बेटा 23 आ गया। सॉरी यहाँ पर देखो 12 + 3 + 2 और +6, एक बार देखो 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 2 शून्य शून्य, एक अरे यार 1 और 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा। देखो 3 गुणे 4 करेंगे कितना होगा 12, फिर 2 गुणे 0 करेंगे तो 0, फिर 1 गुणे 2 करेंगे तो कितना आएगा 2, 0 गुणे 0 करेंगे तो कितना आएगा 0, फिर -1 गुणे -3 करेंगे तो 3, -2 गुणे क्या बोलते हैं -1 करोगे तो कितना आएगा यहाँ पर 2, फिर -3 गुणे 2 करोगे कितना आएगा 6, और सबका टोटल मारोगे कितना आएगा 25 आएगा। कितना आएगा 25 आएगा। कितना आएगा 25। देखो 12 2 14, 14 में 3 जोड़ो तो 16, 16 में 2 जोड़ो कितना 18, 18 6 कितना हो जाएगा 25। चलिए x - x बार का होल स्क्वायर निकालना। देखो स्क्वायर निकालने का भी ट्रिक होता है। देखो बड़ा क्या है ये निकालना ना, इसका स्क्वायर 3 है। देखो 3 दाब के गुणे दाब के बराबर दाब दो, कितना आएगा 9, फिर 2 दाब के गुणे दाब के बराबर दाब दो, कितना आएगा 4, फिर 1 दाब के गुणे दाब के बराबर दाब दो 1, फिर 0 दाब के गुणे दाब के बराबर दाब दो 0, फिर 1 दाब के बराबर दाब दो 1। बड़ा वर्ग निकालते समय माइनस भूल जाने का, फिर 2 गुणे दाब के बराबर दाब दो, फिर 3 गुणे बराबर कितना आएगा 9। तो अब GT दाबोगे तो कितना आ गया 28। तो ये देखो बड़ा आपको टोटल मानने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली वर्ग निकालो, आपका GT दाब दो आपका आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से इसका भी निकालेंगे। देखो 4 है तो 4 गुणे बराबर, फिर 0 गुणे बराबर, फिर 2 गुणे बराबर, फिर 0 गुणे बराबर, फिर 3 गुणे बराबर, फिर 1 गुणे बराबर, फिर 2 गुणे बराबर, कितना आएगा 4। GT दाबेंगे कितना आएगा 34। तो इस तरीके से देख सकते हो बेटा यहाँ पर सारे टोटल हमने कर दिया बेटा। बस अब आपको करना क्या बेटा, सूत्र में क्या करना है वैल्यू पुट करना है बस। देखो x - x बार, तो बाबू ये रहा x - x बार, y - y बार कितना दिया है 25, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 25, और x - x बार का होल स्क्वायर, x - x बार का होल स्क्वायर कितना दिया 28, तो यहाँ लिखेंगे हम 28, फिर y - y बार कितना दिया 34, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 34। बस 25 का 25, 28 गुणे 34 करो, 28 गुणे 34, तो 28 गुणे 34 कितना आएगा 952, 952। चलिए फिर 25 का 25 और रूट निकालेंगे बेटा तो कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा 30.8544। बस इसमें क्या करेंगे हम इसको भाग देंगे, तो 25 भागे 30.8544 कितना आएगा 0.81। तो बड़ा पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा पॉइंट पर 4 संख्या लिखने का, पॉइंट पर 4 संख्या लिखने का, फिर इसके बाद यहाँ पर आपको दो संख्या में कन्वर्ट करने का। 0 पॉइंट क्या आएगा 81, तो R का रियल वैल्यू क्या आ गया बेटा 0.81। अच्छा ये 4 संख्या क्यों लिखने का बेटा, अगर मान लो अगर आपका सवाल ये वाला आंसर गलत होता है और आपने 4 पॉइंट वाला लिखा है ना बेटा, तो बेटा वो लोग क्या करेंगे इसको वैलिड मान लेते हैं, बोले कि बच्चा सही निकाला है, इसलिए पॉइंट पर 4 डिजिट लिख करके फिर उसके बाद 2 डिजिट में कन्वर्ट करने का। इससे आपके सवाल कभी भी गलत नहीं होंगे।
आई होप, आशा करता हूँ कि आज आपको ये 2 टॉपिक के कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। अगर फिर भी कहीं डाउट या कंफ्यूजन होता है मैडम, तो आप लोग मुझे मैसेज या कमेंट कर सकते हो, जिससे आपके कॉन्सेप्ट को मैं क्या करूँ, क्लियर कर सकूँ। आई होप आपको पता चल गया होगा कब कौन सा सूत्र अप्लाई करना रहेगा। क्लियर हुआ मैडम? चलिए, यहाँ पर देख सकते हो कितना इजी वे में बड़ा मैंने आपको सवालों को कंप्लीटली करवा दिया। अगर आपको फोटो पढ़ना है तो फोटो या स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। क्लियर हुआ? चलिए, तो यहाँ पर देख लो बड़ा कितना इजी वे में मैंने करवा दिया। दूसरा देख सकते हो बड़ा, यूबी वाला मेथड भी देख लो। यूबी वाला तो बहुत शॉर्टकट तरीके से बड़ा मैंने करवा दिया, बहुत शॉर्टकट तरीके से। आप लोग इस तरीके से कोई भी सवाल आए ना, यूबी वाला कोई भी सवाल, आप उसे आसानी से कर पाओगे। ठीक है बेटा? अगर आपको ना पता चले कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है तो कोई भी लगा दूं, आपका आंसर तो आने ही वाला है। यूबी वाला भी लगा दोगे तो भी आपका आंसर कंफर्म आने ही वाला है, ये तो फिक्स है बेटा। क्लियर? जब आपको ना समझ में आए तो कोई भी सूत्र लगा दो, आंसर तो कंफर्म आने ही वाला है। नहीं हो तो एक बार 2 बार एक्सपेरिमेंट कर लेने का। ठीक है? एक्सपेरिमेंट करके देख लेने का, आता है कि नहीं आता है, सत्यम सर के ऊपर विश्वास है कि नहीं है, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है? इसलिए कभी भी सर आपको गलत नहीं बताएंगे। ठीक है? और उससे पहले बेटा आपको अगर रूल्स नहीं पता है तो बेटा ये रूल्स अगर आप अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है? ये रूल्स आपके बहुत काम आएगा। ये रूल्स से आपको पता चलेगा अगर पॉइंट में ना आए तो ये फॉर्मूला लगाना है, अगर छोटी छोटी कीमत हो तो ये लगाना है, और अगर संख्या बड़ी बड़ी हो और पॉइंट में हो तो आपको ये सूत्र लगाना रहेगा। तीनों चीज बेटा मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। आने वाली वीडियो में बेटा मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के बारे में सिखाऊंगा, मतलब पेपर नंबर 2 का 57 नंबर और 58 नंबर, ये चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन हम कराने वाले ही। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अगर बेटा मेरा वीडियो सच में समझ में आता है और आपको सच में मजा आता है तो बेटा मेरा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, चैनल को सब्सक्राइब करो बेटा। और तुम्हारे एक लाइक से बेटा मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, और तुम्हारे मोटिवेशन की वजह से बेटा मैं डेली वीडियो शूट कर पा रहा हूँ। अगर आप मुझे लाइक सब्सक्राइब नहीं करोगे बेटा तो मुझे मेरा मोटिवेशन अपने आप कम हो जाएगा और मैं वीडियो शूट नहीं कर पाऊंगा, मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाऊंगा। दूसरी चीज बेटा, मैं आप लोगों से थोड़ा बहुत रिव्यू चाहता हूँ। मैं खाली आप लोगों से ये पूछना चाह रहा हूँ बेटा, मैं सच्ची में आप लोगों को ईमानदारी से दिल से बताना बेटा। देखो, आप लोगों को अगर मेरा वीडियो सच्ची में मजा आता है या सच में समझ में आता है, एक बार कमेंट में कर दो बेटा कि हाँ सर समझ में आता है। और अगर नहीं समझ में आता है तो भी कमेंट करना कि सर आपका वीडियो से मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। आपको जो भी ठीक लगे बेटा आप लोग जरूर अपना ओपिनियन देना बेटा। रिक्वेस्ट है बेटा आप लोगों से, प्लीज आप अपना क्या बोलते ओपिनियन जरूर देना, जिससे मुझे यह पता चले कि मेरी वीडियो बनाने से कितने लोगों को अच्छा लगता है और कितने लोगों को बुरा लगता है। जिससे क्या होगा, जिसके आधार पे मैं वीडियो को और भी अच्छी बना सकूंगा। अगर मेरी वीडियो में कोई भी कमी रहती है या कोई भी गलती रहती है तो प्लीज बेटा मुझे जरूर बताइएगा, जिससे मैं अपनी गलती को सुधारूं और मैं आपके लिए और अच्छा वीडियोस बना सकूं। तो आप ही लोग हो जो मुझे मेरी गलती का एहसास करा सकते हो, क्योंकि जब तक आप मुझे मेरी गलती नहीं बताओगे तो बेटा मुझे गलती का एहसास नहीं होगा। तो प्लीज बेटा मैं आप लोगों के सामने एक कुछ छोटा सा रिव्यू पूछ रहा हूँ, आप लोग जरूर उसका आंसर दीजिए। ठीक है? कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर से जरूर बेटा अपना ओपिनियन शेयर कीजिए, जिससे मुझे भी पता चले कि आपके मन में क्या है और आपको किस टाइप की वीडियोस पसंद है और किस टाइप का वीडियो आपको चाहिए। और आप लोगों को जो भी कंफ्यूजन और जो भी डाउट हो ना बेटा, आप कमेंट कर दिया करो, मैं उस टॉपिक पे वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। ठीक है? बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों, बाय बाय।